हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के इंग्लिश चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गिल्लू और ये जो स्टोरी है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी की अगर बात करें तो इस स्टोरी में महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के बारे में पूरा चैप्टर जो है लिखा है और उसके जब ये गिलहरी उनको मिला था तब से लेकर उनकी मृत्यु तक की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शुरू होने से पहले एक बात यहाँ बताई जा रही है कि दिस स्टोरी इज ए टचिंग अकाउंट, यानी कि यह जो कहानी है वह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, यानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसमें करुणा के बारे में बात की गई है, सहानुभूति के बारे में बात की गई है और इंसानों और जानवरों के बीच में जो बंधन होता है उसके बारे में बात की गई है। क्योंकि महादेवी वर्मा एक इंसान है और जो गिल्लू नामक गिलहरी है वो एक जानवर है, दोनों के बीच का बॉन्ड अद्भुत है। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑथर एंड बैकग्राउंड, यानी ये जो क्वेश्चन रिलेटेड आ रहा है एमसीक्यू का वो ऑथर से रिलेटेड है और कहानी की पृष्ठभूमि से। तो पहला क्वेश्चन है हु रोट गिल्लू, यानी गिल्लू को किसने लिखा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आ रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बाकी के ऑप्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर था पहले वो हमको मिल गया है। दूसरा है व्हाट इज महादेवी वर्मा बेस्ट नोन एज। बेस्ट नोन एज यानी प्रमुख रूप से वह किस लिए जानी जाती है, यानी यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि लिटरेचर में, साहित्य में उनका क्या रोल रहा है। तो पहला ऑप्शन है पेंटर। देखिए चित्रकार वो नहीं थी, ये रॉन्ग ऑप्शन होगा क्योंकि वो कहानियाँ लिखा करती थी, कविताएं लिखा करती थी, वो भी हिंदी भाषा में। और ये जो गिल्लू कहानी है ये निश्चित रूप से उनकी ट्रांसलेटेड वर्जन है। दूसरा है पोएट एंड प्रोज राइटर, ये सही है, वो कविताएं लिखा करती थी हिंदी में और कहानियाँ लिखा करती थी। फिर ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है दो वो रॉन्ग है। तीसरा है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थी और फिर है हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थी। तो हमारा जो ऑप्शन है सही वह है कि वह कवित्री थी, कविताएं करती थी और कहानियाँ लिखा करती थी, प्रोज राइटर थी। फिर है विच लिटरेरी मूवमेंट इज महादेवी वर्मा एसोसिएटेड विथ। लिटरेरी मूवमेंट का मतलब होता है साहित्यिक आंदोलन। किस साहित्यिक आंदोलन से महादेवी वर्मा जुड़ी हुई थी। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ होना। तो आपने बहुत सारे प्रकारों को इसको पढ़ा होगा क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट के बारे में, उसमें एक मूवमेंट का नाम है छायावाद, यानी हिंदी लिटरेचर में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो छायावाद से ही वो जुड़ी हुई थी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि विच जेन डज गिल्लू बिलोंग टू। जेन का मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आखिर ये कहानी जो है किसके बारे में है। यानी कि जब आप कहानी के टाइप पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ होती है, जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है, यानी कि या फिर बायोग्राफी होती है। ऐसा समझिए लोग कभी कभी खुद के बारे में लिखते हैं, तो ये एक भाग हो गया। कभी कभी क्या होता है लोग किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसी को जेन कहा जाता है। तो गिल्लू जो है किस से बिलोंग कर रहा है। तो पहला है ऑटोबायोग्राफिकल स्केच। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब कि अपने बारे में लिखना। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा अपने बारे में नहीं लिखती है, वो गिल्लू के बारे में लिख रही है, दूसरे के बारे में लिख रही है। तो दूसरा है एनिमल स्टोरी और मेमोयर। एनिमल स्टोरी यानी जानवर की कहानी है, गिल्लू गिलहरी है, और मेमोयर का मतलब होता है किसी की याद में लिखना। तो ये भी सही ऑप्शन है, बी नंबर जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो आते हैं अब हम अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, यानी अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो चरित्र से आने वाले हैं और कहानी में जो जो घटनाएं हुई हैं उससे आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज गिल्लू। गिल्लू कौन है। तो ए पेट पैरोट, पेट यानी कि पालतू। देखिए ये जो गिल्लू था ये पालतू था लेकिन ये तोता नहीं था। दूसरा आता है अ पेट स्क्वायरल, ये ऑप्शन सही है, गिलहरी का इंग्लिश यहाँ पे स्क्वायरल होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है कि गिल्लू जो है एक पालतू स्क्वायरल था।
फिर आता है हाउ डिड महादेवी वर्मा फाइंड गिल्लू। हाउ डिड यानी कैसे, फाइंड यानी खोजा। महादेवी वर्मा को गिल्लू कब मिला था, कैसे, नहीं सॉरी, कैसे मिला था। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है इंजर्ड बाय क्रो। इंजर्ड का मतलब होता है घायल कर देना, उस यानी कि गिल्लू जब इनको मिला था तो वो घायल अवस्था में था। घायल करने वाले कौन थे, तो कौवों ने उसे घायल किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दूसरा आता है व्हाट डिड ऑथर डू व्हेन शी फाइंड गिल्लू। ऑथर डू यानी यह जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने क्या किया जब उन्हें गिल्लू मिला। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि गिल्लू ऑथर को तब मिला था जब वो घायल अवस्था में था। तो जैसे ही वो गिल्लू इनको मिला तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट हिम अलोन। लेफ्ट यानी कि छोड़ देना, अलोन यानी अकेले। तो क्या उन्होंने गिल्लू को अकेला छोड़ दिया, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा है नर्स्ड हिम बैक टू हेल्थ, ये ऑप्शन सही है। नर्स टू मतलब उसकी सेवा की और उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। क्यों, क्योंकि कौवों ने उसे घायल कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड गिल्लू लिव इन द हाउस। और अब महादेवी वर्मा ने क्या डिसाइड किया था कि अब वो गिल्लू को जो है अपने पास ही रखेगी। तो देखिए अब उसे घर में जगह देनी पड़ेगी। तो वेयर डिड गिल्लू लिव इन द हाउस यानी गिल्लू घर में कहाँ रहा करता था, तो उसे जो है इन अ नेस्ट ऑन द विंडो यानी खिड़की पर घोंसला बना दिया गया था और वहीं पे गिल्लू जो है रहा करता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर आता है गिल्लू को खिलाने पिलाने की बात। व्हाट फूड डिड गिल्लू लव मोस्ट। मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा। कौन सा भोजन गिल्लू को बहुत पसंद था। तो इसमें पहला ऑप्शन है राइस एंड दाल। तो देखिए राइस एंड दाल गिल्लू को यहाँ पे पूछा जा रहा है मोस्ट यानी सबसे सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट मोस्ट यहाँ की सर्वोत्तम बात पूछी जा रही है कि खाने में भी उसे सबसे क्या पसंद था। भोजन लोग बहुत करते हैं लेकिन उनमें से कुछ एक होता है जो कि उनका सबसे पसंदीदा होता है, वही गिल्लू की पूछी जा रही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका आता है नट्स एंड फ्रूट्स, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बिस्कुट और मिल्क, यानी सबसे ज़्यादा भोजन में गिल्लू को बिस्कुट और दूध पसंद था। 10 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड गिल्लू एक्सप्रेस यानी कि जाहिर करना, अफेक्शन यानी कि प्रेम फॉर द ऑथर यानी कि गिल्लू अपना प्रेम लेखिका के प्रति यानी महादेवी वर्मा के प्रति कैसे प्रकट करता है। तो देखिए पहला आंसर बाय चिरपिंग लाउडली। चिरपिंग का मतलब होता है जो कि चिरपिंग की आवाज़ यानी चहचहाने की आवाज़, जो कि धीमे धीमे जानवर निकालते हैं, जैसे चिड़ियाँ निकालती है, चिरपिंग करती है, चहचहाती है। तो क्या वैसे चहचहा के स्क्वारल करता था जोर जोर से, तो ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा है बाय सिटिंग ऑन हर शोल्डर, तो क्या वह लेखिका के कंधे पर बैठकर अपना प्रेम जाहिर करता था, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है बाय टचिंग हर विथ हिज टीनी पाव। टीनी यानी छोटे छोटे पाव यानी पंजे, यानी कि वह अपना प्रेम जाहिर कुछ इस प्रकार से करता था कि वह लेखिका को अपने छोटे छोटे पंजों से छुआ करता था। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थीम एंड सिंबलिज्म से, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो विषय से पूछे जाएंगे और कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें बहुत चीज़ प्रतीक के रूप में काम करती है, तो उससे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज गिल्लू सिंबलाइज इन द स्टोरी। सिंबलाइज का मतलब होता है क्या चीज़ का प्रतीक यहाँ पे वह गिल्लू नामक गिलहरी है। तो पहला ऑप्शन है इनोसेंस एंड कंपेनियनशिप। इनोसेंस यानी निर्दोषता, कंपेनियनशिप यानी साथ होने का, तो पहले चीज़ को ये सिंबलाइज कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, तो ये संपत्ति को जाहिर नहीं कर रहा है।
तीसरा है शक्ति और गर्व, उसको भी नहीं कर रहा है, बल्कि फियर डेंजर, उसको भी नहीं कर रहा है। गिल्लू यहाँ पे एक साथी होने का और निर्दोष होने का प्रतीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट थीम द स्टोरी हाईलाइट, यानी कौन से विषय को ये कहानी छूती है। तो हमने शुरू में ही इसके एक लाइन को पढ़ा था कि यह कहानी जो है वह इंसानों के और जानवरों के बीच के बंधन को जो है उजागर करती है। तो यही विषय इस पूरे कहानी में है कि यह मानव के और जानवरों के बंधन को दर्शाती है। तो ऑप्शन होगा इसका ए, ह्यूमन एंड एनिमल बॉन्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ महादेवी वर्मा इज रिफ्लेक्टेड इन गिल्लू। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी महादेवी वर्मा का कौन सा गुण इस कहानी में, गिल्लू का मतलब है यहाँ पे गिलहरी की तो बात है ही, गिल्लू का मतलब चैप्टर्स है, चैप्टर का नाम ही गिल्लू है। रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंबित करना। इस कहानी में महादेवी वर्मा के किस गुण की बात की गई है। तो पहला आंसर है कॉम्पैशन एंड एम्पैथी। देखिए कॉम्पैशन एंड एम्पैथी इसका सही आंसर होगा। कॉम्पैशन का मतलब होता है करुणा और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो दो गुण जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है वह है करुणा और सहानुभूति। कैसे है उसको अब हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले गिल्लू महादेवी वर्मा को घायल अवस्था में मिला था, तो महादेवी वर्मा को उस पर दया आ गई, करुणा आ गई, उसने उसे ले लिया। तो ऐसा हो सकता था ये उसे छोड़ सकती थी, लेकिन इन्होंने इसे नहीं छोड़ा बल्कि इसे अपने साथ रखा, तब तक रखा जब तक कि गिल्लू की मृत्यु नहीं हो गई। क्योंकि गिलहरी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं, लेकिन जितने दिन भी वो जीवित रहा गिल्लू, महादेवी वर्मा ने पूरी सहानुभूति उस छोटे से जीव के साथ दिखाई, पूरी करुणा दिखाई और उसको जो है अपने साथ ही रखा। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा के दो गुण की बात हो रही है। एक गुण है करुणा, दूसरा है सहानुभूति। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज गिल्लू केयर शो अबाउट द ऑथर, यानी गिल्लू केयर यानी गिल्लू की देखभाल करना। गिल्लू की देखभाल लेखिका के द्वारा की जा रही है, महादेवी वर्मा उसका बहुत ख्याल रख रही है। तो इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से पहला ऑप्शन है हर लव फॉर नेचर एंड एनिमल्स, ये सही है कि उन्हें जो है प्रकृति से और प्रकृति के जीवों से यानी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसीलिए वो जो है गिल्लू को जब पहली बार घायल अवस्था में देखती है तो उसे अपने पास रख लेती है। फिर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ डिड गिल्लू बिहेव व्हेन द ऑथर वाज इल। अब एक टाइम बिहेव का मतलब व्यवहार करना, इल का मतलब बीमार। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब महादेवी वर्मा, ऑथर यानी लेखिका, जो कहानी को लिखते हैं उनको ऑथर कहा जाता है, कि जब ऑथर बहुत बीमार हो गई तो गिल्लू ने कैसे रिएक्ट किया, गिल्लू का व्यवहार कैसा हो गया। तो देखिए पहला ऑप्शन है ही स्टेड क्लोज टू हर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखें तो उसमें कहा जा रहा है ही इग्नोर्ड हर। इग्नोर का मतलब होता है कि ध्यान ना देना, नज़रअंदाज कर देना। तो क्या गिल्लू जब ऑथर बीमार थी तो उसे नज़रअंदाज क्या करता था, तो रॉन्ग ऑप्शन है। ही रैन अवे, क्या वह भाग गया, ये भी गलत है। ही मेड नॉइस, क्या वह झगड़ा किया, हल्ला किया करता था, तो ये भी रॉन्ग है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि वह हमेशा लेखिका के जो है नज़दीक रहा करता था। ही स्टेड क्लोज टू हर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, ही स्टेड क्लोज टू हर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर हाउ व्हाट डिड गिल्लू डू व्हेन ही वाज हंग्री। गिल्लू डू यानी गिल्लू क्या किया करता था जब वह भूखा रहा करता था, जब उसे भूख लग जाती थी तो वह कैसे जो है दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया करता था, ये बातें बताई जा रही है। तो पहला है ऑप्शन स्क्रैच द विंडो। स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना, तो क्या वह खिड़की को खरोचना शुरू कर देता था, तो रॉन्ग ऑप्शन है, वो ऐसा कभी नहीं करता था। दूसरा है मेड सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट यानी बहुत ही नरम, बहुत ही धीमे, यानी वो धीमे धीमे जो है आवाज़ निकालना शुरू कर देता था, जिससे कि ऑथर को पता चल जाता था
कि इसे जो है भूख लगी है और अब इसको भोजन देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड गिल्लू लिव विद द ऑथर। देखिए पूछा जा रहा है कि कितने समय तक गिल्लू ऑथर के साथ रहा था। तो जब तक गिल्लू का लाइफ स्पैन था तब तक वो इनके साथ रहा था। अब तो गिल्लू की जो लाइफ स्पैन थी वो थी गिलहरी की 3 इयर्स। तो इतने साल तक ही जो है गिल्लू ऑथर के पास रहा था। तो इसका सही ऑप्शन जो है 3 इयर्स हो जाएगा। फिर है व्हाट हैपेंड टू गिल्लू एवेंचुअली यानी एक अवसर पर, एक इवेंट पर गिल्लू के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला जा रहा है ही डाइड नेचुरली, यानी वह प्राकृतिक रूप से मर गया। दूसरा आता है ही वाज स्टोलन, तो ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि उसे चोरी किया गया था। तीसरा है ही वाज सोल्ड यानी बेचना, तो क्या उसे बेचा गया था। तो ये दोनों रॉन्ग ऑप्शन है। हम इसका चौथा ऑप्शन भी देखेंगे, वो है ही रैन अवे, तो वह भागा कभी नहीं था। इवेंचुअली यानी एक घटना पर क्या हुआ कि गिल्लू की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो गई। नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे क्वेश्चन है वेयर वाज गिल्लू बरीड का मतलब होता है दफना देना, यानी वह जानवर था, उसे दफनाया जाना था। इंसानों को तो इंसानों की प्रक्रिया अलग होती है, जानवरों की प्रक्रिया अलग होती है। तो उसे दफनाया कहाँ गया, तो इन द गार्डन अंडर द नींबू ट्री, यानी गार्डन यानी बगीचा, नींबू ट्री यानी कि कवित्री का जो बगीचा था उनमें एक नींबू का वृक्ष था और उसी के नीचे गिल्लू को जो है दफना दिया गया, वहीं पे उसकी समाधि तैयार की गई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। फिर है वेयर डिड ऑथर प्लांट ऑन गिल्लूज ग्रेव, यानी गिल्लू की कब्र पर ऑथर ने क्या प्लांट किया, कौन सा पौधा उन्होंने लगाया। तो ये है नींबू प्लांट उन्होंने लगाया, जो कि हम पिछले बार भी पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में। फिर आता है एनालिटिकल क्वेश्चन में, यानी कि विश्लेषण में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज गिल्लू ग्रेव सिंबलाइज। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, सिंबलाइज यानी प्रतीक। गिल्लू का कब्र क्या चीज़ का प्रतीक है, वो क्या दर्शाता है, तो वह इटर्नल बॉन्ड ऑफ लव दर्शाता है। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, यानी कि अगर आप ऐसे बात करें तो सब कुछ जो है एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है, सब चीज़ का क्षय हो जाता है, लेकिन शाश्वत का मतलब है कि कुछ भी हो जाए वो बना रहता है। बॉन्ड का मतलब बंधन, लव का मतलब प्रेम, यानी यह प्रेम के शाश्वत बंधन को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर आता है वाई इज गिल्लू कंसिडर्ड ऑटोबायोग्राफिकल। आखिर गिल्लू जो है ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है, तो इसका आंसर ये होगा कि इट रिफ्लेक्ट्स महादेवी वर्मा पर्सनल एक्सपीरियंस विद द स्क्वायरल। रिफ्लेक्ट्स यानी उस पर प्रकाश डालता है। ये कहानी बताती है कि आखिर किस प्रकार जो है महादेवी वर्मा और स्क्वायरल के बारे में यहाँ पे बातें की जा रही है। ये उनका अपना अनुभव था, क्योंकि उन्होंने गिलहरी को लिया, उसकी देखभाल की और तब तक ऐसा करती रही जब तक गिल्लू की प्राकृतिक तौर पर मृत्यु नहीं हो गई। फिर आता है विच लिटरेरी क्वालिटी इज सीन इन गिल्लू, यानी गिल्लू नामक चैप्टर में कौन सी साहित्यिक गुण देखने को हमें मिलती है, तो देखते हैं। पहला है इमोशनल डेप्थ एंड सेंसिटिविटी। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, सेंस मतलब भावना, और डेप्थ मतलब गहराई, और सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता। तो हमें इस कहानी में जो है भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि यह कहानी पूरी तरह से भावनात्मक रूप से ही है। इसमें गहराई है क्योंकि किसी जीव की बात की जा रही है, उसमें प्राण था, कैसे करके वो रहा, किस तरह से उसकी हरकतें थी और अंत में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए यह भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता भरी कहानी है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ऑथर बॉन्ड विथ गिल्लू टीच रीडर्स। बॉन्ड का मतलब बंधन।
अब कवित्री का बॉन्ड जो इस गिल्लू के साथ था वह पाठकों को क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है? तो यह पाठकों को सिखाता है ऑप्शन ए, यानी कॉम्पैशन यानी करुणा, एंड एम्पैथी यानी सहानुभूति फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी जो भी जीवित प्राणी है सबके प्रति जो है लोगों में करुणा होनी चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए, जैसे कि ऑथर में मौजूद थी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ गिल्लू? सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, यानी कहानी केंद्रीय रूप से क्या बातें बताती है, क्या चीज़ के बारे में ये संदेश दे रही है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, लव एंड कंपैशन ट्रांसेंड स्पीसीज। ट्रांसेंड का मतलब होता है कि पार कर जाना, यानी यदि प्रेम है और करुणा है तो ये स्पीसीज को भी पार कर जाती है। आप स्पीसीज के बारे में जानते होंगे, जैसे कि सबकी अपनी अपनी स्पीसीज होती है। जैसे ह्यूमन्स है, उनकी स्पीसीज होमो सेपियंस है, जो और भी बहुत सारे जीव हैं जो कि मौजूद है इस यूनिवर्स में, सबकी स्पीसीज अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप दो चीज़ की बात देखें तो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इसको सिंपल समझते हैं। एक इंसान है, एक जानवर है, लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा क्या था जो कि चीज़ें इतनी बदल गई और ये पूरी स्टोरी लिखी गई? प्रेम और करुणा ही तो था महादेवी वर्मा का गिल्लू के प्रति और गिल्लू का महादेवी वर्मा के प्रति। यहाँ पे कोई बातें नहीं की जा रही है कि दोनों क्या थे, एक इंसान था, एक जानवर था, कितना अलग अलग है सब कुछ, मगर यहाँ पे प्रेम और करुणा ही था जो कि दोनों के बंधन को दर्शा रहा है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि जो प्रेम और करुणा होता है वो स्पीसीज को भी पार कर जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर हाईलाइट अबाउट ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाईलाइट का मतलब होता है बताना, ह्यूमन इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, यानी कि यहाँ पे जो लेखक है वो मानव की जिम्मेदारी के बारे में क्या बात बोलते हैं? तो आंसर ये है, ह्यूमन मस्ट केयर फॉर वीकर बींग्स। मस्ट यानी निश्चित रूप से, केयर देखभाल करना, वीकर यानी कमज़ोर, बींग्स यानी यहाँ पे जीव की बात की जा रही है। कहने का अर्थ है कि मनुष्यों को कमज़ोरों की सेवा करनी चाहिए और उनका जो है ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अगर गिल्लू की बात करें तो गिल्लू काफ़ी कमज़ोर जीव है, स्क्वायरल है, उसे कौवों ने घायल कर दिया था इसलिए, लेकिन महादेवी वर्मा जो कि उस समय शक्तिशाली थी, उन्होंने इसे बचाया, इसे रखा, इसकी देखभाल की। तो वही बातें यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरा है, व्हाट डज गिल्लू अफेक्शन शो? अब यहाँ पे प्रेम जो है एक तरफा नहीं है, प्रेम दोनों तरफ से है। यहाँ पे अफेक्शन का मतलब है प्रेम। गिल्लू का प्रेम क्या शो करता है? अब देखिए, गिल्लू को भी महादेवी वर्मा से बहुत प्रेम था। जब लेखिका बीमार पड़ी तो वह इनके बगल में जो है बैठा रहता था, इनसे एकदम जो है इनके पास रहा करता था, इनका ध्यान रखने के लिए। तो गिल्लू का प्रेम क्या शो करता है? तो गिल्लू का प्रेम ये शो करता है कि एनिमल्स कैन रेसिप्रोकेट लव। देखिए, रेसिप्रोकल शब्द आप सुने होंगे, ये पहला ऑप्शन सही होगा। रेसिप्रोकल शब्द क्या होता है? उसमें उल्टा हो जाता है मैथमेटिक्स में। तो अगर इंसान जानवरों से प्रेम करते हैं तो बदले में जानवर भी इंसान से प्रेम करते हैं, वही बातें यहाँ पे की जा रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर है, वाई इज गिल्लू सुटेबल फॉर क्लास 10 सिलेबस? अब ये जो गिल्लू की कहानी है वो क्लास 10 के सिलेबस में ऐड की गई है। क्वेश्चन है कि आखिर ये जो है क्यों सुटेबल है, आखिर इसे क्लास 10th के सिलेबस में ही क्यों डाला गया है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि इट टीचेज एम्पैथी एंड वैल्यू। एम्पैथी यानी सहानुभूति और वैल्यूज़ यानी मूल्य, यानी ये सहानुभूति और मूल्यों को सिखाता है। ये सिखाता है कि हमें जो है दूसरों जीवों के प्रति जो कि प्रकृति में मौजूद हैं उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए
और मनुष्य में जो है मूल्य ये सारे मौजूद होने चाहिए। इसीलिए क्लास 10 के सिलेबस के लिए जो है ये बिल्कुल उचित है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 29 नंबर, व्हाट डज स्टोरी सजेस्ट अबाउट ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। यानी यहाँ पे दो बंधन की बात की जा रही है। एक तो इंसानों का है जानवरों के प्रति और दूसरा जानवरों का है इंसानों के प्रति। तो ये कहानी इंसानों और जानवरों के रिश्तों के बारे में क्या बताती है? तो ये बताती है दे कैन बी नर्चरिंग एंड अफेक्शनेट। देखिए ये पहला ऑप्शन सही है। नर्चरिंग का मतलब होता है पोषण करना, जो पोषण करता है। नर्चरिंग नर्चर करना यानी पालन पोषण करना, देखभाल करना। एंड अफेक्शनेट यानी कि प्रेम पूर्वक, क्योंकि ये बताता है कि इंसानों और जानवरों के बीच का जो बंधन होता है वह काफ़ी पोषण करने वाला होता है, पोषण देने वाला होता है और बहुत ही प्रेम पूर्वक होता है। हाउ डज महादेवी वर्मा राइटिंग स्टाइल इन्हेंस द स्टोरी। राइटिंग स्टाइल यानी जिस तरह से वो लिखा करती है वह इस कहानी को कैसे बढ़ाती है। तो पहला ऑप्शन सही है, थ्रू सेंसिटिविटी एंड पोएटिक एक्सप्रेशन। सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, पोएटिक एक्सप्रेशन यानी कि कवि वाली भावना डाल के। तो ये सारी चीज़ें करके वो स्टोरी को इन्हेंस करती है, आगे बढ़ाती है, इसे बढ़ाती है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर एक्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री ऑन गिल्लू ग्रेव सिग्निफाई। ऑथर एक्ट यानी कवित्री ने गिल्लू की कब्र पर एक वृक्ष लगा दिया। ये किस बात को सिग्निफाई करती है? सिग्निफाई यानी ये किसके महत्व को बताती है? तो ये बताती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड मेमोरी। कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, इसे लिख भी देते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है निरंतरता। किसकी निरंतरता? तो जीवन की निरंतरता। और मेमोरी यानी याद की निरंतरता। कवित्री वहाँ पे जो है वृक्ष लगा देती है। गिल्लू भले ही मर गया लेकिन उसके ऊपर जो है एक वृक्ष लगाया गया जो कि जीवन का प्रतीक है। जीवन चलता रहता है, लाइफ मूव ऑन। तो वहाँ पे फिर से एक जीवन वहाँ पे कवित्री ने क्रिएट किया। और एक उनका ये भी तरीका है कि वो जो है गिल्लू को हमेशा याद रख सके, उस प्लांट के कि उन्हें हमेशा ये बात रहे कि यहाँ पे जो है कब्र है गिल्लू की और वो इस चीज़ को हमेशा याद कर सके। तो जीवन के निरंतरता को दर्शाने के लिए और मेमोरी को रखने के लिए उन्होंने गिल्लू की कब्र पे ऐसा किया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको जो है नोट कर लीजिए और आप बाकी सभी अपने सब्जेक्ट्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस चैनल पर देख सकते हैं।